मैं श्रवण कुमार चौधरी, बायोलॉजी अध्यापक, उर्मिला एजुकेशनल अकादमी। देखो बच्चों, एक टॉपिक आज का क्लास 12 के लिए बायोलॉजी है। लास्ट वीडियो में आपने गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया विधि पढ़ी थी। आज आपको बताया जाएगा अंडजनन, oogenesis। फीमेल की ओवरी में जननिक एपिथेलियम कोशिकाओं से अंडाणुओं का विकास होता है और इसी के विकास होने की प्रक्रिया को अंडाणु जनन कहते हैं। सभी स्तनधारी प्राणियों के अंडाशयों से अंडाणुओं का विकास लगभग इसी प्रकार से होता है, जिसका जनरल कॉन्सेप्ट ये दिया गया है। ये जनरल कॉन्सेप्ट जो लगभग मनुष्य सहित लगभग सभी स्तनधारी प्राणियों के अंडाशय से अंडाणुओं का विकास की जो प्रक्रम है, अवस्थाएं हैं, इसी प्रकार पाई जाती हैं। इसकी प्रमुख अवस्थाएं हैं। पहला गुणन अवस्था, जैसा स्पर्मेटोजेनेसिस में भी यह अवस्था था। वहाँ पर भी जननिक एपिथेलियम कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है और अनेक कोशिकाएं बनती हैं, जिन्हें उगोनिया कहते हैं। ये देखिए, ये जननिक एपिथेलियम की मान लीजिए एक कोशिका है, इसे यूगोनियम सिंगुलर फॉर्म में जो डायप्लॉइड है वो कहा गया। अब ये डायप्लॉइड कोशिका बार बार समसूत्री विभाजन कर रहा है और अनेकों कोशिकाएं बन जा रही हैं। इन कोशिकाओं को उगोनिया कहते हैं। यह भी कोशिकाएं 2n डायप्लॉइड होती हैं। ये पूरी अवस्था गुणन प्रावस्था कहलाती है। अब इनमें से एक कोशिका वृद्धि करती है तो दूसरी वृद्धि प्रावस्था। उगोनिया की कोशिका वृद्धि करती है। उगोनिया की एक कोशिका वृद्धि करती है, भोजन पदार्थों को एकत्र कर लेती है, उसका केंद्रक बड़ा हो जाता है, उसका प्रोटोप्लाज्म सघन हो जाता है। इस वृद्धि अवस्था के बाद जब यह कोशिका अब अर्धसूत्री विभाजन के लिए तैयार होती है, तब इसे प्राइमरी oocyte कहते हैं। दूसरी अवस्था आती है परिपक्वन अवस्था। परिपक्वन अवस्था में समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन, मियासिस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। इसलिए इसमें दो विभाजन होते हैं, दो अवस्थाओं में होता है। प्रथम विभाजन अवस्था, द्वितीय विभाजन अवस्था। प्रथम विभाजन अवस्था में देखें, एक बात ध्यान दें कि स्पर्मेट शुक्राणु जनन में वृद्धि व्यवस्था के बाद मियासिस फर्स्ट से दोनों कोशिकाएं समान आकार की बनी थी, लेकिन यहाँ समान आकार की नहीं बनेंगी। विषम विभाजन होगा, अर्थात एक कोशिका छोटी बनेगी और एक कोशिका बड़ी बनेगी। मियासिस फर्स्ट में यह क्रिया अंडरोपण के समय होती है। मानव में जब अंडरोपण होने लगता है, यानी ओव्यूलेशन होने लगता है, तब यह क्रिया होती है, जिसमें मियासिस फर्स्ट कोशिका विभाजन होता है और अगुणित दो कोशिकाएं बनती हैं। एक कोशिका छोटी होती है, एक कोशिका बड़ी होती है। छोटी कोशिका को फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं और बड़ी कोशिका को ootyd कहते हैं, जो हैप्लॉइड होती हैं। पुनः इसके बाद मियासिस सेकंड, दोनों कोशिकाओं में, पोलर बॉडी में और ootyd में मियासिस सेकंड डिवीजन होता है। मियासिस पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी से छोटी छोटी दो कोशिकाएं बनती हैं, जिसे सेकंड पोलर बॉडीज कहते हैं। परंतु ootyd कोशिका में फिर एक छोटा एक बड़ा कोशिका बनता है, असम विभाजन होता है, जिसमें से बड़ी कोशिका ओवम बनाती है और छोटी कोशिका पोलर बॉडीज बनाती है। इस तरह से मियासिस से बनी 4 कोशिकाओं में से 3 कोशिकाएं पोलर बॉडीज बन जाती हैं और निष्क्रिय हो जाती हैं। केवल एक ही कोशिका ओवम बनती है। शुक्राणु जनन में चारों कोशिकाएं से 4 शुक्राणु बने थे, लेकिन यहाँ पर 4 कोशिकाओं में 3 पोलर बॉडीज बना जा लेती हैं और निष्क्रिय हो जाती हैं और एक ही ओवम बनता है। सेकंड पोलर बॉडीज की कोशिकाएं आवश्यकता पड़ने पर पुनः ओवम बना लेती हैं। अब देखें, यह क्रिया मानव के
मादा मानव यानी स्त्री में अंड जनन कैसे होता है। स्त्री में अंड जनन बहुत लंबे समय से होता है। जब एक गर्ल अपने माँ के पेट में पल रही होती है, 6-7 महीने की ही होती है, अपने माँ के पेट में 8 महीने की होती है, जब वह गर्भावस्था में ही अपने माँ के पेट में होती है, उसी समय मादा शिशु की ओवरी के स्ट्रोम में 2 से 20 लाख गोनियाँ बन जाते हैं। जो आपने यहाँ ये गोनियाँ देखा, क्या शिशु जन्म के मादा शिशु यानी एक गर्ल के जन्म से पहले ही, ठीक पहले ही उसके ओवरी में के स्ट्रोम में 2 से 20 लाख गोनियाँ बन जाते हैं। लेकिन जन्म होते ही या जन्म से ठीक कुछ समय पहले, 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले, उसमें से अनेक निष्क्रिय हो जाते हैं। इन 2 से 20 लाख कोशिकाओं में से बहुत सारी कोशिकाएं निष्क्रिय हो जाती हैं। जो कोशिकाएं निष्क्रिय हो जाती हैं उसे ऑस्ट्रेसिया सेल्स कहते हैं। तथा संपूर्ण जनन काल में जो सक्रिय कोशिकाएं होती हैं उनसे 400 oocyte ही परिपक्व हो पाते हैं लगभग। यह एक अनुमानित है, परंतु यह कन्फर्म नहीं है। यह एक अनुमानित है कि लगभग संपूर्ण जनन काल में एक स्त्री से 400 oocytes ही बन पाते हैं। अब देखें, यह एक स्त्री में यह oocyte बनने की परिपक्व जो मानव में होता है वह 4 चरणों में होता है। निम्न पदों में विभक्त किया गया है। नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स। फॉर्मेशन ऑफ प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स, इसमें उगोनिया, जो यहाँ पर उगोनिया है, जन्म से पहले ही बार बार विभाजन करता है और उगोनिया कोशिकाओं का एक समूह बना देता है जिसे एग नेस्ट कहते हैं। अंडों का घोंसला एग नेस्ट कहते हैं, वह उसके ओवरी में बन जाता है। उगोनिया कोशिकाओं का समूह एग नेस्ट कहलाता है, जिसके एक केंद्र की कोशिका पोषक पदार्थ एकत्रित करके बड़ी हो जाती है, स्वस्थ हो जाती है। इस बड़ी कोशिका को प्राइमरी oocyte कहते हैं। प्राइमरी oocyte के चारों ओर अन्य अग्नेस्ट की कोशिकाएं, उगोनिया कोशिकाएं चपटी होकर के, छोटी होकर के चिपक जाती हैं, जिन्हें हम फॉलिकल सेल्स कहते हैं। इस प्रकार फॉलिकल सेल से घिरी हुई एक oocyte की संरचना को प्रीमोर्डियल फॉलिकल कहते हैं। चित्र नंबर 1 में देखें, ये चारों तरफ चिपकी हुई पतली कोशिकाएं, जिसे फॉलिकल सेल्स कह रहे हैं, ये फॉलिकल सेल्स हैं। इसके बीच में प्राइमरी oocyte है। ये पूरी संरचना प्रीमोर्डियल फॉलिकल कहलाती है। दूसरा स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल। अब इसकी जो फॉलिकल सेल्स है वो भी बार बार विभाजन करती है और 6 से 7 कोशिकीय परत बना लेती है। ध्यान दें, फॉलिकल सेल्स बार बार विभाजन करती है, समसूत्री विभाजन करती है और 6 से 7 कोशिकीय अस्तर बना लेती है। इसके अंदर और प्राइमरी oocyte के बाहर कुछ रिक्त स्थान बन जाता है। इस रिक्त का स्थान में ग्लाइकोप्रोटीन भरा रहता है। सेल नहीं होते, ग्लाइकोप्रोटीन का लेयर होता है, बन जाता है। इस प्रकार इसमें 3 लेयर हो गए। बाहर का जो कोशिकीय स्तर है ग्रैनुलोसा सेल्स कहलाते हैं, और रिक्त स्थान जो ग्लाइकोप्रोटीन का बना है जोना पैलिसुडा कहलाता है, और बीच की ये कोशिका प्राइमरी फॉलिकल होती है, oocyte होती है। अब ये पूरी संरचना जो है प्राइमरी फॉलिकल कहलाती है। ये संरचना पूरी प्राइमरी फॉलिकल कहलाती है। अब इस प्राइमरी फॉलिकल में जो ग्रैनुलोसा सेल्स हैं बाहर एकत्रित होकर थीका एक्सटर्ना, और उसके अंदर की कोशिकाएं जो लूज होती हैं थीका इंटरना बना लेती हैं। बीच में कुछ रिक्त स्थान उत्पन्न हो जाते हैं, ये रिक्त स्थान है। और यह जो जोना पैलिसुडा की कोशिकाएं हैं
घिरी हुई जोना पोलरिसा से घिरा हुआ ओसाइड कोसा है। यह यज्ञ सब तैयार हो जाता है अब मियासिस विभाजन के लिए। इस अवस्था को हम सेकेंडरी फॉलिकल कहते हैं। अब इस सेकेंडरी फॉलिकल में ग्रेफियन फॉलिकल बनता है। सेकेंडरी फॉलिकल के जो ओसाइड कोसा है, प्राइमरी ओसाइड कोसा है, यह अर्धसूत्री विभाजन करती है और एक बड़ा और एक छोटा कोशिका जैसा यहाँ दिखाया गया है बनता है। बड़ी कोशिका ओटिड कहलाती है, छोटी पोलर बॉडी। इसके चारों ओर एक्सटर्ना, थीका इंटरना, बीच में कुछ गैप बन जाते हैं। इसी अवस्था में यह इसका ओटिड बाहर आ जाता है। ये ओटिड बाहर आ जाता है और ये जो है कार्पस ल्यूटियम बना लेता है। शेष भाग जिसमें पोलर बॉडी वगैरह है, ये कार्पस ल्यूटियम बना लेता है और ये ओटिड जिसे आप सेकेंडरी ओसाइड कहते हैं वह डिस्चार्ज हो जाता है और ओव्यूलेशन की क्रिया संपन्न हो जाती है। अब यह डिस्चार्ज ओव्यूलेशन जो हैप्लॉइड है, मियासिस सेकेंड की जो क्रिया होती है वह फैलोपियन ट्यूब के यानी ओविडक्ट में निषेचन के समय होती है। यह सेकेंडरी मियासिस निषेचन जब होने लगता है तब होती है। इस प्रकार से मादा में अंड जनन की क्रिया जन्म से पहले से लेकर शुरू होती है और अंड के निषेचन तक होती है।